शुरू जिंदा खुदाए वाहद बराक के कादर व जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है, जो मेरे और आपके रूहानी बावजदाद अब्राहम, इसहाक और यकूब व इसराइल का खुदा है। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमान अशरफ मसीह, और आज हम मौजूद हैं खारियाँ नसीरा मदीना कॉलोनी में, और खुदा यीशु मसीह में तमाम सुनने वाले मसीही भाइयों और बहनों की सलामती चाहता हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के नौजवान खादम मुबशर रोबन याकूब भट्टी, जिन्होंने हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के बारे में सुना और देखा और इसके मौक़िफ़ को भी समझा। सो हम चाहेंगे कि सबसे पहले वो अपने बारे में भी कुछ बताएँगे और इस तहरीक के मुतल्लिक़ जब वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। खुदा यीशु मसीह का कादिर नाम है, आप सबको सलाम। मेरा नाम मुबशर रोबिन है और मेरा ताल्लुक़ BJF चर्च खारियाँ से है। और पास अब बेशक अरसा दराज से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, और शायद उस टाइम से जब मैं खिदमत में नहीं था, आज से 5 साल या 10 साल पहले से, जब सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, हम अखबारात में इन चीज़ों के बारे में देख रहे थे कि लोग मसीह का नाम लेके या अपने आप को मसीही ज़ाहिर करके खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के नाम की बेरुमती कर रहे हैं। लेकिन मैं दिली तौर पे सच बताऊं तो बहुत खुश हूं कि शायद किसी ने, आपने, आपके चैनल ने, आपकी टीम ने ये ज़िम्मा उठाया कि किसी तरह इन लोगों को रोका जाए, इनके कामों को रोका जाए कि हमारे मसीह का नाम ना बदनाम हो, मसीह के काम को ना बदनाम किया जाए। तो खुदा आपको बरकत है, आपकी टीम के साथ हो। बहुत खुशी हुई कि किसी ने ज़िम्मा उठाया कि जहाँ हम खुदावंद की कलीसिया को बचाने की कोशिश में है, खुदावंद के काम को बढ़ाने की कोशिश में है, वहाँ हमारे लिए कोशिश बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद के नाम को भी बचाया जाए। खुदावंद के काम पर जो, खुदावंद के नाम पर जो दब्बा लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, या खुदावंद के नाम को, उसके निशान को, उसके कलाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या गलत तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको भी रोका जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी टीम के लिए, आपके चैनल के लिए, कि आपने ये ज़िम्मा उठाया। जी बहुत शुक्रिया बशर रोबन याकूब साहब। सर आपसे ये भी एक बात पूछना चाहूँगा। देखिए खुदा के पाक कलाम में खुदा बार बार अपने बारे में बताता है कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूँ। तो खुदा जिस तरह बनी इसराइल कौम को ख़ास अपनी कौम कहकर पुकारता है, तो इसी तरह अहले मसीहत के लिए भी, जितने भी मतलब मसीह में हैं, वाज़े तौर पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि ये एक आलमगीर कफ़ारा है जो सलीब पर दिया गया, तो लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक़ बख्शा। तो जो लोग उस कफ़ारे को कबूल करते हैं, आप क्या समझते हैं कि खुदा ने चूँकि कहा है कि मैं गयूर खुदा हूँ, मैं गैरत वाला खुदा हूँ, अपने नाम की गैरत रखता हूँ, तो उसके फरजंद होते हुए हमें क्या करना चाहिए? जी बेशक सर, उसके फरजंद होते हुए जैसे हम देखें, दुनियावी बाप के नाम की हमें बहुत गैरत होती है। अगर हमें कोई माँ या बाप की गाली देता है तो हमें गुस्सा आता है, हमारी दिक्कत है, हम इसको गालियाँ दें, इसको मारें, लोग कत्ल भी कर देते हैं। तो जहाँ हम अपने दुनियावी माँ बाप की इतनी इज़्ज़त करते हैं, वहाँ पर लाजिम है कि अपने रूहानी बाप की, जिसके साथ हमने इस जहाँ को छोड़ के पूरी अब्दी ज़िंदगी गुजारनी है, उसके नाम की हमारे अंदर इससे 1000 दर्जे ज़्यादा गैरत होनी चाहिए। लोगों ने खुदा के हैकल को तजारत की जगह बना ली। वह खुदा यीशु मसीह ने खुद खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के अंदर खुदा बाप के नाम की गैरत थी। वह भी गैरत हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर खुदा के नाम को लोग बदनाम कर रहे हैं, खुदा की हैकल को लोग बदनाम कर रहे हैं, खुदा के नाम को गलत वे से आगे पेश कर रहे हैं, तो हमारे अंदर इस नाम की गैरत लाजमी होनी चाहिए कि हमारा खुदा गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है, वो गैरत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे इसके ख़िलाफ़ लाजमी खड़ा होना चाहिए। बेशक बदला लेना खुदा का काम है, लेकिन उसके बेटे होते हुए हमारे अंदर उसके नाम की गैरत ज़रूर होनी चाहिए। उसके ख़िलाफ़ खड़ा होने की, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। और इस बात के लिए हमें खुदा का कलाम बेशक कहता है। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, घनार के मुकाशमा बेशुमार जगह पर लिखा है कि जादूगर खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते, जादूगरों की जगह आग और गंधक की झील है। तो बेशक ये जादूगर खुदा अपने आप को वाज़ा कहता है हम जादूगर और साथ में खुदा के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग खुदा की खिदमत नहीं बल्कि अपने पेट की, अपनी ज़रूरियात के लिए कर रहे हैं, और खुदा के नाम को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। बाकी इनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक़ हमें नज़र नहीं आता किसी भी वे से। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा बशर रोबन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बहुत बाबरकत बातें आपने की खुदा की गैरत के ताल्लुक़ से, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी सर बिल्कुल, ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए हमें पीसफुल अमल करने चाहिए। जैसे कि लड़ाई झगड़े से गुरेज करके हमें ऐसे अपने हुकूमत के सामने रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऐसे लॉ पास किए जाएँ, ऐसे कवानीन पेश किए जाएँ, पास किए जाएँ कि जैसे गैर अक़वाम में
तौहीनात के कवानीन है, वैसे दिन मसीहत में भी ऐसे कवानीन पास किए जाएँ कि जो खुदा यसुम मसीह के खुदा यसुम मसीह की शान में गुस्ताही करते हैं, खुदा के कलाम की शान में गुस्ताही करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कवानीन पास किए जाएँ ताकि उनको सज़ा मिल सके, ताकि मज़ीद लोग इस काम से गुरेज़ करें और खुदा के नाम की मज़ीद बदनामी ना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया बशर रोबन यकूब भट्टी साहब। खुदा में आप सबकी सलामती चाहता हूँ मैं कि आपने बड़ी खूबसूरत बातों से, बड़ी बाबरकत बातों से तमाम अहले मसीहत के लिए, तमाम दीन मसीहत के सुनने वाले मसीही भाइयों और बहनों को बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है। सो तमाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखें ये खुदावंद के नौजवान खादम हैं जो आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम, उसकी पाक सलीब और उसके पाक कलाम की गैरत रखते हुए आज आपके साथ मुखातब हैं। सो आपसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ को हक़ की आवाज़ के साथ मिलाएं, बुलंद करें, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो अफसराने बाला तक पहुँचे। और अगर आप समझते हैं कि वाकई में ये एक मेजर इशू है और इस पर वाकई आवाज़ उठानी चाहिए, तो दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम जो है वो पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ अफसराने बाला तक पहुंचे तो व्हाट्सएप नंबर साथ दिया गया है, उस पर आप इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।